शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें काम के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया है वो पूरी तरह गलत हो। बचपन से हमें एक ही रटा रटाया पैटर्न सिखाया जाता है। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी करो, हफ्ते में 40 या उससे भी ज्यादा घंटे काम करो, पाई पाई बचाओ और 65 साल की उम्र में रिटायर होने का इंतजार करो, ताकि तब जाकर आखिरकार हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकें। टिमोथी फेरिस ने इस सदियों पुराने प्लान को देखा और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, 65 साल तक वेट आखिर क्यों करें उस जिंदगी के लिए जो हम आज अभी जीना चाहते हैं। आखिर अपनी खुशी को रिटायरमेंट तक टालने का क्या मतलब है। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। ये किताब कोई आलसी बनने का मैनुअल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, बल्कि ये इफेक्टिव यानी बेहद असरदार बनने की एक मास्टर क्लास है। ये एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करने के बारे में है जहां हम कम काम करें, ज्यादा कमाएं और असल में अपनी जिंदगी को जिएं। भविष्य में किसी दिन नहीं, बल्कि बिल्कुल अभी। उनके इन शब्दों की गहराई को समझिए। किसी न किसी दिन एक बीमारी है जो हमारे सपनों को हमारे साथ ही कब्र में ले जाएगी। आइए 3 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत होकर इस बात को महसूस करते हैं। अपनी आखिरी खुशी को किसी दूर के भविष्य के लिए टालते रहना सच में एक बहुत बड़ा और दुखद जाल है। तो इस पुराने जाल से हम बाहर कैसे आएं? इसके लिए हम डील यानी DEAL फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये पुरानी सोच को तोड़ने और सच्ची आज़ादी वाली जिंदगी डिजाइन करने का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। चलिए इन चारों स्टेप्स को एक एक करके गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। हम चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, जो है डेफिनेशन यानी परिभाषा। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन फेरिस कहते हैं कि पैसा नहीं बल्कि टाइम और मोबिलिटी यानी कहीं से भी काम कर पाने की आज़ादी के पीछे भागो। यही आज के नए अमीरों की असली करेंसी है। यहाँ जो चीज़ सच में दिलचस्प है वो है इन दोनों माइंडसेट्स के बीच का जबरदस्त फर्क। एक तरफ डिफरर्स यानी टालने वाले लोग हैं, जो अपनी सारी खुशियां रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखते हैं, और दूसरी तरफ न्यू रिच हैं, जो अपनी आज़ादी और लग्जरी का दावा आज ही करते हैं। इसके लिए हम अपनी ड्रीम लाइन डिफाइन करते हैं। सोचिए कि आज से 6 महीने बाद आपकी आइडियल जिंदगी कैसी दिखेगी, और फिर उसका हर महीने का एग्जैक्ट खर्च निकालिए। हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये खर्च हमेशा हमारी सोच से बहुत कम होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर, एलिमिनेशन यानी हटाना। इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी को और आज़ादी से जिएं, हमें उन बिना मतलब के कामों को पूरी तरह से हटाना होगा जो हमारा ध्यान और हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है पार्किंसंस लॉ। इसे धीरे धीरे समझते हैं। काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना उसे दिया जाए। अगर हम जानबूझकर खुद को किसी काम को करने के लिए कम समय दें तो हम उस पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं और असल में ज्यादा काम पूरा कर लेते हैं। और यहीं पर 80-20 रूल बहुत ही शानदार तरीके से काम आता है। हमारे 20% क्लाइंट्स हमें 80% रेवेन्यू देते हैं। हमारे 20% काम हमें 80% नतीजे देते हैं। बस उन 20% कामों को पहचान लें और बाकी बचे हुए फालतू काम को अपनी लिस्ट से एलिमिनेट कर दें। अपने फोकस को बचाने के लिए हमें एक लो इन्फॉर्मेशन डाइट अपनानी होगी। दिन भर न्यूज़, खत्म न होने वाले ईमेल्स और बेकार का सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करना होगा। अपने अटेंशन को पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करें। दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करें और कामों को बैचेस में हैंडल करें, क्योंकि हर बार काम रुकने से हमारी डी प्रोडक्टिविटी बर्बाद हो जाती है। इस बेहतरीन कोट को साथ मिलकर पढ़ते हैं। बिजी रहना एक तरह की आलस है, लेजी थिंकिंग और बिना सोचे समझे काम करना। आइए 3 सेकंड रुककर इस पर विचार करते हैं। सिर्फ बिजी दिखना अक्सर उन थोड़े से लेकिन सबसे जरूरी कामों से बचने का एक बहुत ही आलसी तरीका होता है। और ये कोट, बिजी होने की जगह प्रोडक्टिव होने पर फोकस करें। चलिए फिर से 3 सेकंड के लिए इस विचार के साथ रुकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सारा दिन डेस्क पर बैठकर झूठा डेडिकेशन दिखाने के बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पर ही अपना फोकस रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो है
ऑटोमेशन यानी स्वचालन। ऑटोमेशन का सीधा सा मतलब है ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करना जो हमारी लगातार मौजूदगी के बिना भी खुद ब खुद चलते रहें। इसका मेन गोल एक म्यूज बनाना है, यानी एक छोटा ऑटोमेटेड बिजनेस जो इनकम जनरेट करे और अपने जिंदगी के उन कामों को वर्चुअल असिस्टेंट से आउटसोर्स कराना जिनके लिए हमारी पर्सनली जरूरत नहीं है। याद रखिए, हमारा समय पैसों से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। ऐसे सिस्टम्स बनाइए कि अगर आप कुछ दिन दूर भी रहें तो सब कुछ कोलैप्स न हो। और आखिर में हम पहुंचते हैं लिबरेशन यानी आज़ादी पर। यहाँ हम पारंपरिक ऑफिस और 9 से 5 के बंधन को पूरी तरह तोड़ते हैं। रिमोट वर्क के जरिए और अपनी पूरी जिंदगी में बीच बीच में मिनी रिटायरमेंट लेकर सारी खुशियां जिंदगी के अंत के लिए मत बचाइए। पूरी जिंदगी में एक एक महीने के ब्रेक्स लीजिए। यहाँ रिलेटिव इनकम और एब्सोल्यूट इनकम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। 80 घंटे काम करके 10 लाख कमाने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है सिर्फ 10 घंटे काम करके 5 लाख कमाना। जब आप बहुत ही कम घंटे काम करते हैं तो आपके समय की कीमत यानी रिलेटिव इनकम कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। काम की यही आज़ादी जियोग्राफिक आर्बिट्राज के दरवाजे खोलती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मजबूत करेंसी में कमाना और दुनिया की बहुत ही सुंदर लेकिन अफोर्डेबल जगहों पर रहना। इस तरह आपके पैसों की ताकत और वैल्यू अपने आप 5 गुना तक बढ़ जाती है। अब ये सब सुनकर डर लगना बहुत स्वाभाविक है। डर हमें पीछे खींचता है। इसलिए फेरिस यहाँ एक स्टॉइक फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं जिसे फियर सेटिंग कहते हैं। खुद से पूछिए, अगर मैंने ये ट्राई किया तो बिल्कुल सबसे बुरा क्या हो सकता है? उसे क्लियरली डिफाइन करें। वो असल में कितना मुमकिन है और मैं रिकवर कैसे करूंगा? आप रियलाइज करेंगे कि रिस्क कभी भी उतना बुरा नहीं होता जितना हमारा डर हमें बताता है। इसे सुनिए, जो काम करने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही अक्सर वो होता है जो हमें सबसे ज्यादा करना चाहिए। आइए इस गहरी सच्चाई के साथ 3 सेकंड के लिए शांत बैठते हैं। अपने सबसे गहरे डरों का सामना करना ही हमें उन कदमों की तरफ ले जाता है जो हमें सच्ची आज़ादी देते हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। सवाल ये होना चाहिए, क्या चीज़ मुझे जेन्युइनली एक्साइट करती है। यहाँ भी 3 सेकंड का पॉज लेते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन से फालतू कामों को हटाते हैं, जो खाली जगह बनती है उसे हमें उस चीज़ से भरना चाहिए जो हमें अंदर से जोश से भर दे। आखिरकार ये पूरी चर्चा हमें एक परमिशन देती है। द 4 आवर वर्क वीक ये वादा नहीं करती कि हम सिर्फ 4 घंटे ही काम करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट जिंदगी के स्क्रिप्ट पर सवाल उठाने और हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हमारा काम डिज़ाइन करने की आज़ादी है, ना कि हमारे काम के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी को जीना। हम इस चर्चा को इस आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब पूरी और सच्ची आज़ादी पाने के सारे टूल्स आज अभी मौजूद हैं, तो आखिर असल में जीना शुरू करने के लिए 65 साल की उम्र तक का इंतजार क्यों करना? चलिए ये सब आज और अभी से शुरू करते हैं।